मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं और वादा करता हूं कि हो जाते। बीजेपी भी उतना गलत नहीं कदम उठाया जितना गलत कदम आपने उठाया आम लोगों के साथ धोखा करके। मनीष कश्यप ने यह माना कि उन्होंने गलती किया है, इसीलिए उनके लोग नाराज हैं और वो माफी मांग रहे हैं। तो मैं उन कीड़ा मकोड़ा वाला दो चार गो जो यूट्यूबर है कीड़ा मकोड़ा की तरह टे 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 करते रहता है और मुझे गाली देता है इस बात पर, जब मैं मनीष कश्यप की गलतियों को बता रहा था कि अगर आप बिहार बदलने चले हैं तो इस मानसिकता से बिहार नहीं बदलेगी, तो हमको गाली दे रहा था। मैं अब उससे पूछना चाहता हूं कि तुम अब अपना थूका हुआ थूक दोबारा छापोगे, क्योंकि तुम तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे और मनीष कश्यप माफी मांग रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और कल मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू आया द पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। उसके पत्रकार हैं कुमार अभिनव, उन्होंने लिया था इंटरव्यू। तो कई सारी बातें सामने आई और आज मुझे बोलना बहुत जरूरी है इस वीडियो पर। इस वीडियो के सारे टॉपिक इसमें शामिल है। इस पेज में मैं पूरी वीडियो दिखा तो सकता नहीं, लेकिन उस टॉपिक में मनीष कश्यप ने क्या क्या बोला और मैंने जो लिखा है कि क्या मैंने लिखा है कि मनीष कश्यप लोगों को दोबारा धोखा देने की तैयारी में है। कैसा है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2025 उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 2025 में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। तो आइए अब आगे की इनकी रणनीति में समझा देता हूं और बात भी कर लेता हूं कि अगर 2025 की चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या वो किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, और लोग कितना भरोसा करेंगे मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप उतना बदले हैं। पलटू राम कहा जा रहा था नीतीश जी को, लेकिन उनके रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर निकले मनीष कश्यप। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, हालांकि मनीष कश्यप की वीडियो में शुरुआत ही आप देखेंगे तो पता चलेगा। कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग सवाल करते हैं और उनका सवाल जायज है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे अपने लोग नाराज हैं, मैं उन्हें मना लूंगा और नहीं मानेंगे तो मुझे गाली देंगे सोशल मीडिया में, और क्या करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मनीष कश्यप ने यह माना कि उन्होंने गलती किया है, इसीलिए उनके लोग नाराज हैं और वो माफी मांग रहे हैं। तो मैं उन कीड़ा मकोड़ा वाला दो चार गो जो यूट्यूबर है कीड़ा मकोड़ा की तरह टे 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 करते रहता है और मुझे गाली देता है इस बात पर, जब मैं मनीष कश्यप की गलतियों को बता रहा था कि अगर आप बिहार बदलने चले हैं तो इस मानसिकता से बिहार नहीं बदलेगी, तो हमको गाली दे रहा था। मैं अब उससे पूछना चाहता हूं कि तुम अब अपना थूका हुआ थूक दोबारा छापोगे, क्योंकि तुम तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे और मनीष कश्यप माफी मांग रहा। तो तुम क्या हो जानते हो? तुम हो भैंस, उसके देह में ना धैल रहता है ढील ढील ढील, अठगुरबा गांव में कहते हैं। वो अपना स्वार्थ के लिए भैंस के साथ चिपकल रहता है, क्योंकि ओकर खून पियत रहता है, खून चूसत रहता है, लेकिन वो सबको दिखाते रहता है, ओकरा लगत रहता क्या है जानते हो, कि हम भैंस के देह पर चढ़ के ओकरा शरीर पर चढ़ के सवारी कर रहे हैं, एकरा हम गुलाम बनल, हम एक सवारी कर रहे हैं, जबकि वो है खून चूसवा। तो तू कीड़ा मकोड़ा है, थोड़ा सा कि हम बातें नहीं करेंगे, हटाओ। अब आ जाते हैं जी मुद्दे पर। मनीष कश्यप जी का कहना हुआ यह भी कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, खाली नेता और बड़े लोग ही क्यों चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप जी कि लोग चलिए मान लेते हैं आपकी इस बात पर भरोसा करें, तो मुझे ये बताइए, अभी जस्ट 1.5 महीना पहले 2024 में ही चुनाव हुआ लोकसभा का। पहले आप गए थे लोकसभा चुनाव लड़ने निर्दलीय, दूध से नहलाया गया और लोगों को आपने प्रॉमिस किया कि भैया 5 साल तक तो हम किसी हाल में दूसरा पार्टी से नहीं मिलेंगे, आप लोग मुझे वोट दीजिए, चंदा दीजिए, हम दान भी लेंगे, वोट भी लेंगे। लोगों ने नहलाया भी आपको, दूध से शुद्ध कर दिया, लेकिन इस शुद्ध होने के बाद भी आपको लगा हम शुद्ध नहीं हुए, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आप गए, शामिल हुए। हालांकि बीजेपी में जाने से कोई गलती नहीं की आपने, आम जनता को जो धोखा दिया ये गलती आपने किया।
बीजेपी में एक आदमी थोड़े गया है, बीजेपी में लोग जाता है। और कौन पार्टी दूध का धुला हुआ है जो हम ये कह दे कि फलानमा में चल जाते तो अच्छा हो जाता, ये भी हमने कभी नहीं कहा आपको। किसी और पार्टी में चल जाते तो अच्छा हो जाते। बीजेपी भी उतना गलत नहीं कदम उठाया जितना गलत कदम आपने उठाया आम लोगों के साथ धोखा करके। इसीलिए हमारी लड़ाई आपके साथ रही लगातार और हम अपनी बात को रखते रहे। अब मुझे यह बताइए कि आप ये कहते हैं कि क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या कंपटीशन की तैयारी करने वाला खाली तैयारी करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा? चलिए, कितना लोग चुनाव लड़ लेगा। और दूसरी बात, अगर चुनाव लड़े, सबका अधिकार है, हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि कोई पार्टी अगर तुझे टिकट नहीं देता है तो तुम निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हो। बिल्कुल, आपका भी कहना यह है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कई बार विरोध किए इस बात का कि नेता के बेटा ही टिकट लेके काहे चुनाव लड़ेगा, काहे लेगा टिकट? कहां आपने विरोध किया कि नेता के बेटी टिकट लेकर चुनाव क्यों लड़ेगी? इस बात का तो आपने विरोध नहीं किया। वहां पे आम जनता को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाहे भाजपा काहे नहीं दे रही है, आरजेडी काहे नहीं दे रही है, जदयू काहे नहीं दे रहा है? भाई, ये बात रखना चाहिए था ना उस समय। अब अपना चुनाव लड़ना है तब मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का काहे नहीं चुनाव लड़ेगा? बोलना चाहिए था ना उस टाइम। अभी ये जस्ट चुनाव हुआ था। चलिए, हो सकता है कि उस समय भुला गए होंगे, ये बात नहीं याद रहा होगा। अब आपका यह भी है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग आपको किस उम्मीद से भरोसा करेगा कि 2025 में मनीष आएंगे और इनको विधानसभा चुनाव लड़ा के और विधानसभा के अंदर भेजा जाए कि आम जनता के बात को रखेंगे। क्योंकि आपको जब जैसे ही किसी पार्टी का दामन थामते हैं, दामन ही थामा था, टिकटों नहीं मिला था, चुनाव भी नहीं आप लड़ पाए, खाली दामन थामे तो कितना वफादार पार्टी के लिए हो गए आप। और आम जनता को लात मारा आपने। पुल गिरने पर और प्रज्वल रेवन्ना पर एक साथ सवाल पूछा गया आपसे। कुमार अभिनव ने आपसे जब सवाल दोनों पूछा तब पुल गिरने पर आप अधिकारी और इंजीनियर को घेरते हैं। ये तो मैंने कई वीडियो बनाया, उसके बाद आप अब नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं, लेकिन भाजपा वाले का नाम नहीं लेते हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं। सत्ता में खाली नीतीश जी नहीं है, लेकिन अभी भी आप नाम लेते हैं। नीतीश जी का आपने नाम लिया, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के बारे में उस वीडियो में आपने नहीं बोला, जबकि सवाल आपसे पूछा गया, आप खाली पुल पर बोल के निकल गए। प्रज्वल रेवन्ना अभी भी नहीं जानते हैं आप। 2000 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसकी वीडियो बनाया, और वह सांसद है। अभी हार गया, पहले था बीजेपी के साथ ही था और इस बार भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ा था गठबंधन में। तो जब आपसे पूछा गया था इंटरव्यू में, आप एकदम ढीठ बन के कहे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में मैं नहीं जानता हूं, माफी चाहता हूं। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जिसमें 6000 करोड़ चंदा लेती है भाजपा, तो आपने सीधा कहा कि हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। ये सारे मुद्दा आम जनता का था। तो आम जनता की तो बात आप कभी करबे नहीं करते। जैसे आप पार्टी का दामन थामते हैं, आम जनता की बातें भूला जाते हैं। अरे पार्टी में जाते आम जनता को धोखा देते हैं। जब आपको पार्टी को धोखा देना है तो आम जनता को अपने साथ में करते हैं। यही तरीका आपका आगे रहा है। आप चुनाव के टाइम में कह रहे थे कि महंगाई कहां है, महंगाई नहीं है। कहां है महंगाई? बेरोजगारी कहां है? विकास ही विकास गिनवाते थे, इतना मोटा फाइल लेकर एयरपोर्ट पर आप ही नहीं गिनवा रहे थे। और जब आपके बोलने पर पीछे कुत्ता बोलने लगा था तो आप कहने लगे कि देखिए हम जब विकास गिनवाते हैं तो इसी तरह से विपक्ष भौंकने लगता है। तो मतलब अगर कोई सवाल उठा रहा है सरकार पर तो वो कुत्ता हो गया आपके नजर में। तो फिर अगर विकास है, ये है, विकास ही विकास हुआ, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो फिर ये 2025 में आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ सही है। ये 2 महीना सही था, 2 महीना पहले विकास था, अब 2 महीना में विनाश हो गया, कैसे? और अगर विनाश हो गया तो ये सरकार किसकी है?
और बीजेपी से तो आप अभी पार्टी से निकाले भी नहीं गए हैं, तो इस सवाल का जवाब बनता है, जवाब जरूर दीजिएगा कि 2 महीना पहले विकास गिनवा रहे थे और 2 महीना में विनाश कैसे होने लगा। इतनी सारी पुल गिरी जिसमें आपने भाजपा के नामे नहीं लिए। अरे ऊपर से नीचे तक कमीशन खोरी होता है, ये आपको पता है, लेकिन आपने भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया। चलिए मान लेते हैं कि आपका फॉर्मूला होगा, यहां पर नीतीश जी खाली गलत है। तो मुझे एक चीज और जानना है। क्या जानना है जानते हैं? हमें यह जानना है, पहली बात, आम व्यक्ति इस बात को समझ लीजिए कि हमारे देश में स्थिति क्या है कि हम देशभक्त नहीं हैं, पार्टी भक्त हम जरूर हैं। अगर बिहार आज भी गर्त में है तो सब मिलकर बर्बाद किया है, कोई एक नहीं, सब ने। अगर बिहार की उन्नति आज भी नहीं हो पाई इतने दिनों में तो सबने मिलकर बर्बाद किया है। और जब तक आप पार्टी भक्त रहेंगे तो पार्टी का विकास होगा, देश का विकास कभी नहीं होगा, आपके राज्य का विकास नहीं होगा। इस देश के सबसे धनी पार्टी बीजेपी है, लेकिन इस देश का, इस दुनिया का सबसे धनी देश भारत नहीं है। आइए, कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस अच्छा काम नहीं की, तब ना भाजपा को लोग चुना। कांग्रेस अगर अच्छा करते रहती तब भाजपा को नहीं चुना जाता मेरे भाई, भाजपा को डिलीट मार दिया जाता। लालू जी से लोग सब खुश ही रहते, लालू जी के शासन से, तो नीतीश जी 20 साल शासन नहीं करते। यह सच बात है। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो यह बात मानने की बात है, और यह मानना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी के हैं फिर भी आप मानिए कि अगर कोई एक व्यक्ति से खुश रहे आम जनता, कोई एक पार्टी से, तो दूसरी पार्टी को कभी मौका नहीं देती। वो अलग बात है कि अभी आरजेडी बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट जीता है उसने विधानसभा में, दूसरी नंबर पर भाजपा आती है और तीसरे पर जदयू है। लेकिन यहां पर आरजेडी का सरकार नहीं है। अब मनीष जी के साथ समस्या क्या है ये देखिए, मनीष जी कैसे रंग बदलते हैं, हम आपको इस ग्राफ से आपको समझा देते हैं, यही इमेज से। मनीष जी के साथ यह है कि जब मजदूर का पलायन हो रहा था, सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी का, तो यहां पर सीएम है कौन? नीतीश जी, और डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी। तो मनीष कश्यप खाली सवाल तेजस्वी यादव पर दागे। इन्होंने पूरा बवाल मचाया कि तेजस्वी यादव ही जिम्मेदार है, 9वीं फेल जिम्मेदार है इस बिहार को बर्बाद करने में, और इसी के वजह से पलायन होता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं मनीष बाबू, पलायन खत्म हो गया? हो गया पलायन खत्म? अब तो भाजपा और जदयू की सरकार है बिहार में, तो अब नहीं जा रहे हैं ना मजदूर? अरे मजदूर की बात करते हो ना, पलायन की बात कर रहे हो ना तुम, तो बताओ ना कि बंद हो गया ना, पलायन बंद हो गया? अब इनकी बात देखिए, इन्होंने कैसे बदलते हैं इनके अपने रंग। अब जब पुल गिरता है तो ये दोष इंजीनियर को देते हैं केवल। वो तो कई मेरी वीडियो बनाने के बाद अभी नीतीश जी तक पहुंचे हैं। अब नीतीश जी जिम्मेदार हैं पुल गिराने में, नीतीश जी को जिम्मेदार ठहराया है कि भाई आप क्यों नहीं कड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाजपा की गठबंधन वाली सरकार, यानी उस टाइम पलायन होता है तो डिप्टी सीएम दोषी है, लेकिन आज पलायन भी होता है, पुल भी गिरता है, तब आज डिप्टी सीएम दोषी नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम भाजपा के हैं। अब आ जाइए, तो मनीष जी आम जनता कैसे भरोसा करे कि आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं? अब यहां पर देख लीजिए, अब फिर मान लेते हैं डिप्टी सीएम वाला तो बात हट गया, डिप्टी सीएम को दोष एगो के देते हैं, दूसरा को नहीं देते हैं। अब सीएम को दोष दिया जा रहा है इंजीनियर के साथ साथ कि पुल गिरता है तो नीतीश जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए, और नीतीश जी क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के ऊपर कोई सवाल इनका नहीं है। तो मान लेते हैं कि चलो मुख्यमंत्री जी गलत है, यहां फॉर्मूला इनका फिट बैठता है, लेकिन यही फॉर्मूला फिर यूपी में फिट नहीं बैठता है। लखनऊ में सड़क धंस गया,
सड़क जब धंसा तो आधा कार अटकले रह गया वहीं पर। धनुष के आकार का ब्रिज बना, राम जी के धनुष के आकार का ब्रिज बना, ग्लास ब्रिज, वो धंस गया। लेकिन वहां योगी जी दोषी नहीं है। ये खुद बोलते हैं, मनीष बाबू खुद बोलते हैं कि क्या वहां योगी जी आकर धंसा देते हैं और मोदी जी धंसा देते हैं? अरे तो कैसे बदलते हो यार। कहीं नेता जिम्मेदार होता है, कहीं नेता जिम्मेदार नहीं होता है। एक ही फॉर्मूला मुख्यमंत्री के लिए यहां तुम्हारा फिट बैठता है, यहां फिट नहीं बैठता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अभी भी तुम एजेंट की तरह काम कर रहे हो मेरे भाई? और जब तुम किसी का एजेंट बन के काम करोगे तो एक बात बताओ, सरकार के तुम एजेंट रहोगे तो आम जनता का आवाज कैसे उठाओगे? ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों का आवाज उठाए, एक सही कहें आ जनता के कहें कि भाई तू भी सही है, ये भी सही है, तुम्हारा काम नहीं कर रहा है सरकार, तैयो ही सही है। यहां जाके कहें कि सरकार काम नहीं कर रहा है, जनता को कहेंगे कि सरकार काम नहीं कर रहा है, और सरकार को कहेंगे कि भाई तू काम ना कर रहा है तैयो सही है। ये दोहरी नीति समझ रहा है बिहार के जनता। तो ये कैसे काम चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप सच में बिहार के विकास की बात कर रहे हो, बिहार के किसान की बात, बिहार के मजदूर की बात, बिहार के मजदूर के पलायन की बात, बिहार के युवाओं की बात अगर करते हैं आप, तो एक बात बताइए, हमारा बिहार भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसे लचरा हुआ है कि कई सारी नदियां हमारे बिहार को बर्बाद करती है, हमेशा डुबा देती है। तो यहां पर डैम बनना चाहिए था, पानी को सही दिशा दिया जाना चाहिए था नदी को। जहां सुखाड़ है, कई ऐसे क्षेत्र हैं बिहार के, तो इसके लिए स्पेशल काम किया जाना चाहिए था। जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पानी पहुंचाया जाना चाहिए था। जहां से पानी से डूब जा रहा है वहां पर बांध से लेकर डैम की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए स्पेशल खर्च हो तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। कई बार आप भाजपा के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप कहिए। अरे आपके मनोज तिवारी जी तो बहुत करीबी है ना, आप तो गए थे दिल्ली में, मोदी जी को चिट्ठी लिखिए, कहिए कि विशेष राज्य की दर्जा दीजिए, और नहीं तो गठबंधन तोड़ लेंगे। कहिए नीतीश जी को कि गठबंधन तोड़िए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहां पर उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज लगे, यहां पर मजदूर को पलायन से रोका जाए, युवाओं को रोजगार मिले। इसके वजह से अगर किसान का फसल बचेगा तो कम से कम बिहार के लोग अच्छा से खेती करके खा पी सकेगा। तो दिलवाइए विशेष राज्य की दर्जा। नीतीश जी भी चिल्लाते थे जब भाजपा के साथ नहीं रहते थे, तब जब भाजपा के साथ जाते हैं तो चुप। विशेष राज्य की दर्जा अगर मिल जाए बिहार को तो यह सब काम तो होगा। तो अगर आप आम जनता की बात करते हो तो यह बात रखनी चाहिए आपको, लेकिन नहीं, आप ये नहीं रखेंगे, आप रखबे नहीं करेंगे। आप कहिए कि अगर नीतीश जी को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ ले भाजपा से, क्योंकि बिहार के विशेष पैकेज की जरूरत है और इतने सारे पुल गिर रहे हैं और आप भाजपा में अभी भी हैं, तो जवाब तो आपको ही देना चाहिए। भाजपा ने निष्कासित नहीं किया है ना अपने पार्टी से आपको। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।